जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आपको पूरे ही यूट्यूब पे या कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक के पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा। यानी अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल भी ख़राब नहीं हो तो उसका क्या तरीका है। अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई ना हो, इसका भी क्या तरीका हो सकता है। बहुत सारी लोन कंपनियां सेटलमेंट नहीं करती है, तो अगर लोन कंपनी आपसे सेटलमेंट नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही अलग है। मैं एग्जांपल के साथ हर वीडियो को स्टार्ट करता हूं ताकि समझ में बहुत आसानी से आ सके। सबसे पहले कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर लोन है। मैं मान लेता हूं कि मेरे ऊपर लोन है। लोन कितने रुपए का है? लोन है टोटल 2 लाख रुपए का। ये हो सकता है बहुत सारी एप्लीकेशन से हो या बहुत सारी बैंकों से हो। 2 लाख रुपए का लोन है और इसकी जो ईएमआई मैं अभी भर रहा हूँ ये समझ लेते हैं 15,000 रुपये पर मंथ की मेरी ईएमआई जा रही है। कितनी जा रही है? 15,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई जा रही है। अब ऐसी कोई स्थिति बन उठती है जैसे कि मैं 15,000 रुपये कंटिन्यू अब नहीं कर सकता, यानी कि 15,000 रुपये लगातार अब भरा नहीं जा सकता। अब मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर बैंकों का दबाव बढ़ जाता है, बैंकों का प्रेशर बढ़ जाता है और आपका सिबिल स्कोर भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो अगर ऐसे लोग जिनको सिबिल से बिल्कुल चाहिए क्लियरेंस रहे, सिबिल पे किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका हो सकता है। देखिए आप लोगों के लिए तरीका क्या है वो भी मैं गाइड कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे सिबिल पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं 2021 में आपको आरबीआई की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है, आरबीआई की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है। गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप अपना लोन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी ईएमआई के अमाउंट को कम करवा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईएमआई के अमाउंट को कम कराने का मतलब क्या होता है? अगर आपका लोन क्या हो जाए? रीस्ट्रक्चर। क्या होना है? लोन रीस्ट्रक्चर। लोन रीस्ट्रक्चर क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है? देखिए लोन रीस्ट्रक्चर हर एनबीएफसी कंपनी को और हर बैंक को निर्देश दिया गया है करने का। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा सर्च क्या करना है, आपको वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए लोन रीस्ट्रक्चर क्या होता है ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे 15,000 रुपये की ईएमआई मुझे जमा करनी थी। अब मैं इतना नहीं जमा कर सकता। अब मेरी जो कैपेसिटी है वो मात्र है 5,000 रुपये की ईएमआई देने की। कितनी है? 5,000 रुपये की। तो मैं लोन रीस्ट्रक्चर का अगर प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ तो फिर मेरी जो ईएमआई की अमाउंट है वो कम हो जाएगी और जो लोन का टेन्योर है यानी कि ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी लोन का ड्यूरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर 2 साल का था तो बढ़ के 5 साल का हो सकता है, अगर 3 साल का था तो बढ़ के 4.5 साल का हो सकता है या 6 साल तक का मैक्सिमम हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपकी लोन की ड्यूरेशन है यानी समय सीमा है वो बढ़ा दी जाती है और आपका जो ईएमआई का अमाउंट है उसको कम किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लोन रीस्ट्रक्चर या हिंदी में कहे तो ऋण पुनर्गठन। अब ये इससे क्या फायदा होता है? देखिए इससे फायदा क्या मिलता है कि आपके पास जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आप पैसा आसानी से दे सकते हैं। कहाँ 15,000 देना था, अब कहाँ मात्र 5,000 या 6,000 या 6,500 रुपये आपको देना होगा। अब इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे हैं? जो आपका सिबिल स्कोर है वो एज यूजुअल रहेगा। सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको और भी लोन आप उठा सकते हैं। अब समझ लेते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है और चर्चा होनी भी चाहिए। जैसे आपको नावी एप्लीकेशन हो गई, किश्त एप्लीकेशन हो गई। नावी एप्लीकेशन, किश्त एप्लीकेशन, रिंग एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशंस जो अभी फ़िलहाल में सेटलमेंट नहीं कर रही है। तो जो कंपनियां सेटलमेंट नहीं कर रही है उनके लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नावी डू लोन रीस्ट्रक्चर, ऐसा आप सर्च कीजिए। ठीक है, क्या नावी जो है वो आपको लोन रिस्ट्रक्चर करता है
आपको वेबसाइट नावी की ओपन हो जाएगी और उस पर भी शो करेगा कि यस हम लोग रिस्ट्रक्चर करते हैं। सेम चीज़ अगर आप किस्त ऐप से करेंगे, किस्त ऐप डू लोन रिस्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी आपको उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट पे साफ साफ लिखा होगा यस किस्त ऐप वाले भी लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं और इसी तरीके से रिंग ऐप वाले भी लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं। किसी भी बैंक का अगर आप सर्च करेंगे तो हर बैंक का भी शो होगा कि वो लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं। अब ऐसा ये शो करते हैं, लेकिन जिंदगी में, असल जिंदगी में कहानी यहाँ पे कुछ और ही समझ में आती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि ये आरबीआई की बनाई गई सुविधा जो दी गई है, उनके कंज्यूमर्स को पहुंचाई गई है उनके फायदे के लिए, लेकिन ये फायदा होने नहीं दे रहा है। और होने कौन नहीं दे रहा है? इन जैसी कंपनियां, नावी, किस्त, इनको पता ही नहीं है कि इनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इनसे कॉल पे बात करेंगे या ईमेल करेंगे तो ये साफ साफ बोलेंगे हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। कैसे नहीं पता? आपने अपने वेबसाइट पे ये बस कॉपी पेस्ट कर दिया है क्या आरबीआई की गाइडलाइंस को, कि उसे फॉलो करने के लिए आपने लिखा है वेबसाइट पे, अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यस हम लोग लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं और ईएमआई के अमाउंट को कम करते हैं और ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। ये चीजें मेंशन की गई है उन्हीं की वेबसाइट्स पे। किसी भी बैंक या किसी भी ऐप का अगर आप सर्च करेंगे नावी डू लोन रिस्ट्रक्चर तो यस आएगा, किस्त ऐप डू लोन रिस्ट्रक्चर तो भी यस आएगा। आपको अगर नहीं यकीन है तो आप अभी जाके गूगल पे सर्च करके और फिर आके कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये जानकारी जो मेरी है वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं। आप खुद सर्च करके और कमेंट कर सकते हैं। अब ये चीजें जो लोन रिस्ट्रक्चर है या ऋण पुनर्गठन है, इसकी सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन इसको आप अवेल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बैंक तो कभी भी या कोई भी लोन कंपनी तो डायरेक्टली ये सुविधा देने से साफ साफ इनकार कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आपका काम क्या होगा? ऐसी कंडीशन में देखिए आपका काम ये होगा कि आप एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाएंगे ईमेल में, जिसमें आप अपनी बिजनेस की या लॉस ऑफ इनकम की जानकारी मेंशन करेंगे और उसके अलावा अगर मेडिकल स्थिति खराब है तो मेडिकल स्थिति की जानकारी देंगे। अगर आपका बिजनेस या इनकम का लॉस है तो आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ लगेगा। और अगर आपकी मेडिकल इशू है तो लास्ट 6 मंथ का अगर आपके पास कोई भी मेडिकल रिपोर्ट है तो वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर इशू है, जैसे घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम है या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस या फ्रॉड हो चुका है, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। फाइनेंशियल ठीक है, और लॉस या कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ है जिस वजह से आप पैसा नहीं दे सकते हैं और ईएमआई का अमाउंट छोटा कराना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए सही है जैसे कि किस्त एप्लीकेशन, नावी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं देती है, लेकिन आपको लोन उनका क्लोज करना है तो आप ये कर सकते हैं। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ देख सकते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर की तरफ रुख बढ़ा सकते हैं और लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। एक ड्राफ्ट बनाना होगा ईमेल का, वो आपको भेजना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, बैंक की स्टेटमेंट है या फिर अगर आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है या फिर आपके पास कोई फाइनेंशियल लॉस ऐसा हुआ इसका प्रूफ है, तो वो आप अटैच करके भेजेंगे। अब ये मेल कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये मेल हम लोग सबसे पहले भेजते हैं कस्टमर केयर पे। कस्टमर केयर से अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, और इसके बाद हम लोग भेजते हैं ग्रीवेंस सेल में। ठीक है, ग्रीवेंस सेल में इन दोनों पे हम लोगों को भेजना है। और अगर वो आपको ये सुविधा अवेलेबल नहीं कराते हैं तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इस पे कंप्लेन फाइल करेंगे। जो उनकी स्क्रीनशॉट आ रही है, जो उनकी रिकॉर्डिंग आ रही है, उसको आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। CRPC कहाँ करना है? CRPC@RBI.org.in पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये तो साफ साफ सुविधा दी गई है और इसके साथ साथ आपको जो स्क्रीनशॉट है, जिस कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे आपको जो दिखा रहा है स्क्रीनशॉट रिस्ट्रक्चर वाला, वो भी आप साथ साथ में अटैच कर दिए। इसका पूरा फुल एक डेमो वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा जहाँ पे लाइव आप लोगों को ये चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में बहुत आसानी से आ सके। फिलहाल के लिए ये मैंने आपको जानकारी दे दी है कि अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिविल खराब ना हो और साथ साथ में आपकी पेमेंट भी आप कम अमाउंट में ही कंटिन्यू कर सके, तो ये सुविधा दी जाती है। लेकिन अभी बैंक इनसे मना करती है, वो अपने फ़ायदे को सोचती है, वो कभी कस्टमर के फ़ायदे को नहीं सोचती है, जिसको लेकर मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैले। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।